नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज रविवार लेकिन बजट का दिन था, तो सब लोग सुबह से तैयार बैठे थे कि बजट में क्या है नहीं है। और इस बार नौवीं बार, लगातार नौवीं बार बजट पेश करके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इतिहास रच दिया है कि लगातार नौवीं बार किसी ने बजट पेश किया हो। लेकिन इस बजट में आम आदमी के लिए क्या है, मिडिल क्लास जो व्यक्ति है उसके लिए क्या है, देश के लिए क्या है, आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल सबसे पहली चीज तो आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ है। क्योंकि आप देखिए कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने 7.8 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस बजट जो है वो अलोकेट जो हुआ है, उसमें से 2,19,000 करोड़ रुपए सेना को मॉडर्नाइज करने के लिए सुनिश्चित कर दिया है। यानी पाकिस्तान और जो आसपास के खतरे हैं, चिंताएं हैं, जिस तरह का माहौल है दुनिया भर में, उसमें भारतीय सेना को और मजबूत करने के लिए इस बजट में प्रावधान है। तो मुनीर और शहबाज, तुम्हारे लिए भी बजट में कुछ है, चिंता मत करो। लेकिन आपके लिए इस बजट में क्या है वो बताऊं उससे पहले जरा देखिए कि सेंटिमेंट क्या रहा। देखिए, टैक्स पेयर के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है। अब आप कहेंगे टैक्स स्लैब बदला है क्या? बदला नहीं बदला वो तो अभी बताऊंगा, लेकिन क्या खुशखबरी टैक्स पेयर्स के लिए है ये भी आपके लिए लेकर आया हूं। साथ ही जब ये बजट आया उसके बाद सेंसेक्स क्रैश कर गया है। सेंसेक्स 2300 पॉइंट जो है वो नीचे चला गया, निफ्टी 600 पॉइंट नीचे चला गया। तो इसका क्या मतलब है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। विपक्ष कह रहा है कि भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, एकदम बेकार का बजट है। एक बार जरा राहुल गांधी को आपको सुनवाता हूं, वो क्या बोले एक बार वो भी सुनिए, फिर आपको बजट की सच्चाई बताता हूं। लेकिन सर अभी पार्लियामेंट को यूज करेंगे कल। एक्सक्यूज मी। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो कल बजट पेश करें, कल बजट के बारे में बोलेंगे। अखिलेश यादव को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। 1/20 लोगों के लिए बजट बना है। किसान, गरीब और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर का बजट है सर। यानी अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि किसी के समझ में नहीं आने वाला बजट। तो बजट मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन देखिए पहले एक चीज समझिए कि ये बजट किस माहौल में आया है। एक तो दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल है। चांदी 2 दिन में करीब 1,36,000 रुपए सस्ती हो चुकी है, 2,65,000 पे आ गई है, कहां 4 लाख पर थी। सोना 31,000 नीचे चला गया है उसका रेट। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि बजट के दिन भी चांदी एक झटके में 27,000 सस्ता हो गया, सोना सस्ता हो गया। तो दुनिया भर में अनिश्चितता का दौर है। ट्रंप जो है वो क्या ईरान पर हमला कर देंगे, नहीं कर देंगे, इस तरह की बहुत सारी चिंताएं हैं। उन चिंताओं के बीच ये बजट आया है, तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज इस बजट को हम समझेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बजट में क्या किया नहीं किया, उससे पहले आपसे जुड़ी एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो को देखिए, फिर आपको बताता हूं कि इनकम टैक्स से लेकर आपके लिए इस बजट में क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का भविष्य सुरक्षित करने वाला बजट लिया, लेकिन क्या आपने अपने घर का बजट खुद के और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए लगाया या नहीं? क्योंकि बीमारी किसी को बताकर नहीं आती बॉस। कोई हादसा आने से पहले वार्निंग नहीं देता, बस कुछ होता है और आप या आपके परिवार में से कोई हॉस्पिटल पहुंच जाए। और आजकल तो हॉस्पिटल का लंबा चौड़ा बिल ऐसा आता है कि दिमाग घूम जाता है। ऐसी ही किसी सिचुएशन से बचने के लिए जरूरी है इंश्योरेंस लेना। आपकी कमाई, आपकी बचत को बचाने में आपकी मदद करता है हेल्थ इंश्योरेंस। बीमारी या हादसे को रोका नहीं जा सकता, पर जेब से एक्स्ट्रा खर्च होने पर तो रोक लगाई जा सकती है। और आजकल तो कई ऐसे प्लान्स हैं जो डायबिटीज, थायराइड, बीपी, अस्थमा जैसी एग्जिस्टिंग डिजीज को डे 1 से कवर करते हैं। और प्लान भी ऐसे जो आपके मंथली बजट पर भी भारी नहीं पड़े। और ऐसा नहीं कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया तो मामला फिट। बॉस, ऐसा सोचना सबसे बड़ी गलती है। जितना जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस, उतना ही जरूरी है टर्म इंश्योरेंस। अगर आप अपने परिवार का साथ अचानक छोड़ जाएं, सोचकर देखिए कि ऐसे हालत में इमोशनली कैसे टूट जाता है आपका परिवार। कैसे बजट मैनेज करेगा? बच्चों की पढ़ाई, रोजमर्रा के खर्चे, लोन की ईएमआई, ये सब कुछ कैसे मैनेज होगा? इसी का जवाब है टर्म इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है। जितनी कम उम्र में आप इसको लेते हैं, उतना ही कम प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, और फिर वही प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाए। सिर्फ 400-500 रुपए की छोटी सी रकम हर महीने देकर आप इन दोनों इंश्योरेंस में लाखों करोड़ों तक का कवर भी ले सकते हैं। और सरकार ने जब से इन पर से वो 18% का जीएसटी हटा दिया, तब से तो प्रीमियम, पहले जितने प्रीमियम में पहले 10 लाख रुपए का कवर मिलता था, अब उसी प्रीमियम में 20 लाख तक का कवर मिल सकता है। इसलिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं आपको, जहां आप ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर को कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट प्लान ले सकते हैं। ऑनलाइन लेने पर 15 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिलता है। तो देर मत कीजिए, क्योंकि बात आपकी है, आपके अपनों की। अब लौटते हैं खबर। तो ये तो आपने देख लिया, लेकिन अब आपको बजट के बारे में थोड़ा समझाना शुरू करता हूं कि बजट में क्या क्या है। देखिए,
सबसे पहली बात कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बात है, 3 आयुर्वेदिक एम्स की बात है, मेडिकल टूरिज्म सेक्टर को भी बूस्ट देने की बात है। तो ये तीनों महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि जिस तरह से अगर आप ये फोकस कर रहे हैं कि देश 2047 तक विकसित देश राष्ट्र बन रहा है, तो उसमें हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बढ़ाना होगा और उसके लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की व्यवस्था की गई है। और आयुर्वेदिक एम्स, ये 3 नए आयुर्वेदिक एम्स जो हैं वो आयुर्वेद को और बढ़ावा देने के लिए नजर आते हैं। अब जो 7 हाई स्पीड कॉरिडोर हैं, एक तो है मुंबई पुणे, दूसरा है हैदराबाद बेंगलुरु, चेन्नई बेंगलुरु, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद चेन्नई, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। तो ये 7 ऐसे कॉरिडोर बनाए गए हैं जहां पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे और वो देश के विकास की गति को और आगे ले जाएंगे। दूसरा सरकार का फोकस दिखा है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक पुश को लेकर। तो सरकार बार बार ये प्रयास कर रही है कि कैसे अपने यहाँ सेमीकंडक्टर चिप वगैरह बनाने पर जोर दें, जो रेयर अर्थ है उसके लिए किस तरीके से काम हो सकता है, इस पर सरकार काम कर रही है। तो ये एक और भविष्य को लेकर इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया। एक बार इसको जिस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया उसको भी सुनिए, फिर आता हूं इनकम टैक्स पर। The mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. यानी सरकार सेमीकंडक्टर को लेकर सीरियस है और इसीलिए यहां पर अगर आप भाई ईयू से डील कर रहे हैं, दूसरी डील कर रहे हैं, मदर ऑफ ऑल डील साइन कर रहे हैं, तो आपको ये व्यवस्था भी करनी होगी कि भाई वो कैसे यहां पर इन्वेस्टमेंट अगर आए, यहां पर चीजें हो तो उनको सब चीज मिलनी भी चाहिए। तो इसलिए सेमीकंडक्टर को लेकर और एआई को लेकर सरकार का जोर दिखा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एक और बड़ी चीज कि महिलाओं के लिए हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा, इसको भी वित्त मंत्री ने घोषित किया है। कैंसर की 17 दवाओं से आयात शुल्क हटा लिया गया है, तो कैंसर की 17 दवाएं जो हैं वो सस्ती होंगी। 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं और 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 12 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। तो जो टियर 2 और टियर 3 शहर हैं उनमें कैसे व्यवस्थाएं बेहतर की जाएं, इस पर सरकार का फोकस है। 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी और 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल की जो मैं बात कर रहा था वो होगा। अब इनकम टैक्स पर आते हैं। इनकम टैक्स को लेकर सरकार ने कोई टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया है, तो ये एक बड़ी बात आपको बता रहा हूं। और मैंने इसलिए आपसे शुरू में कहा था कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की सनक का दौर चल रहा है, दुनिया भर में युद्ध का दौर चल रहा है, अभी ईरान को ठोक देगा अमेरिका या नहीं ये पता नहीं है, बहुत सारी अनिश्चितता है। उस बीच में सरकार ने पिछले साल ही इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 12,75,000 रुपए तक की इनकम जो है वो टैक्स फ्री कर दी। तो इस बार आप सोचेंगे एकदम क्रांतिकारी फिर 15-20 ऐसे कर देगी सरकार, वो नहीं होना था। जिस तरह का स्पेशली दौर है उसमें ये संभव नहीं था, तो सरकार ने प्रैक्टिकली सोचते हुए इस व्यवस्था को सुनिश्चित किया है और वहां पर ये काम किया है। तो ये आपको एक चीज आपको समझनी चाहिए कि किस दौर में ये बजट आ रहा है। दूसरी बात कि उसके अलावा जो करदाताओं को थोड़ी राहत मिली है इनकम टैक्स को लेकर, एक तो जो आप घोषणा की है कि 31 मार्च तक आप नाम मात्र शुल्क पर आयकर रिटर्न जो है वो रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल कर सकते हैं, तो उसमें आपको जो नुकसान होता था वो बच जाएगा। तो टीसीएस की दरें जो हैं वो घटा दी गई है, 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है, तो इससे सीधी राहत जो है छात्रों और उनके परिवार वालों को मिलेगी। छोटे करदाताओं के लिए ऑटोमेटेड प्रक्रिया बनाई गई, थोड़ी इस प्रक्रिया को और व्यवस्थित कर दिया गया है ताकि टैक्स पेयर को उसका लाभ मिल सके। मध्यम वर्ग के लिए और क्या क्या है, जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं कि मध्यम वर्ग के लिए सरकार क्या लेकर आई है। 2026 के बजट में इनकम टैक्स में तो कोई बदलाव नहीं है रेट में, लेकिन रिवाइज रिटर्न फाइल करने की तारीख 3 महीने बढ़ गई है। मोबाइल, ईवी स्कूटर, ईवी कार और सोलर से जुड़ी कुछ चीजें सस्ती होंगी। कुरियर से सामान भेजना थोड़ा सस्ता होगा। कैंसर की 17 दवाइयां सस्ती होंगी। इसके अलावा बड़े शहरों से ज्यादा मूल्य के म्युनिसिपल बॉन्ड के बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। शेयर मार्केट से जुड़ा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है, जिसको लेकर बहुत सारी जगह चर्चा है कि इसको क्यों किया, ऑलरेडी लोग जो है वो मार्केट में उनका पैसा डूब रहा है, तो इसको सरकार को करने की क्या जरूरत थी। तो ये एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन मोटे तौर पर बहुत अद्भुत नहीं, लेकिन कुछ सरकार ने मिडिल क्लास के लिए भी किया। एक बार रामदास आठवले को सुनिए, फिर आपको बताता हूं एक और बड़ी चीज जो सरकार ने की।
मोदी जी ने जो 26-27 का 2026-27 का बजट जो नरेंद्र मोदी सरकार का बजट है, ये बजट जो पेश किया है, ये बजट बहुत बड़ा क्रांतिकारक बजट है। देश को सुंदर बनाने वाला है, देश के हर वर्ग की तरफ ध्यान दे दिया है और व्यापारी है, उद्योगपति है, आम आदमी है, जो मजदूर है, ऐसे अनेक लोगों की तरफ ध्यान दिया है। दिव्यांग जनों के लिए भी अनेक स्कीमें आरम्भ की गई है। तो इसीलिए ये बजट जो है सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाला बजट है और देश को ऊंचाई तक पहुंचाने वाला है। तो देश को ऊंचाई तक पहुंचाने वाला बजट रामदास आठवले बता रहे हैं। अब ये ऊंचाई कैसे आएगी नहीं आएगी उसके लिए भी आपको कुछ चीजें बताता हूं। जैसे 2026 में क्लाउड कंपनियों को टैक्स से छूट दे दी गई। अब ये क्लाउड कंपनियां क्या हैं? जैसे देखिए एआई का दौर आ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो अपना डेटा सेंटर सेटअप करेंगी और सरकार कह रही है कि अगर विदेशी कंपनियां भारत में भारतीयों के लिए डेटा सेंटर बना रही तो उनमें आपको टैक्स से जो है वो सीधे सीधे छूट मिल जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर है। इससे दो चीजें होंगी, एक कि भाई विदेशी कंपनियां यहां डेटा सेंटर लगाएंगी, नए रोजगार पैदा होंगे। दूसरी बात कि आपका डेटा देश में ही रहेगा, ये भी सुनिश्चित हो जाएगा। तो ये छूट उन कंपनियों को मिलेगी जो भारत में बने डेटा सेंटर का इस्तेमाल करेंगी। ये कंपनियां भारत से दुनिया भर के ग्राहकों को क्लाउड सर्विस दे पाएंगी। अगर कोई विदेशी कंपनी भारतीय ग्राहकों को भारतीय रीसेलर के जरिए सर्विस देती है तब भी उसे छूट का फायदा मिलेगा। तो ये डेटा और एआई हब बनाने के लिए जो भारत को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास है, उसको लेकर सरकार ने ये काम किया। तो ये भी एक अहम प्रस्ताव जो है वो बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि प्राइवेट डेवलपर्स जो हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क जो है उसको कवर किया गया है, एक गारंटी फंड बनाया गया है। साथ ही जैसा मैं आपको बता रहा था कि वाटर बेस का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग वाराणसी और पटना को डेवलप करके इंटरनल वाटर बेस को डेवलप किया जाएगा। कार्गो की सुविधाएं हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी बजट जो सामने आया है उसके हिसाब से शुरुआती तौर पर आपको बता रहा हूं। जैसे यूपी के लिए आप देखिए, यूपी में 1500 किलोमीटर के 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यूपी को मिले हैं। काशी में परिवहन पोर्ट बन रहा है। 75 जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल यूपी में भी बनेगा, ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया। तो यूपी को लेकर भी बहुत सारी चीजें हैं। फिर मैं आपको रेयर अर्थ मटेरियल के बारे में बता रहा था कि रेयर अर्थ मटेरियल के लिए ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और में डेडिकेटेड फैसिलिटी व्यवस्थित की जा रही है। 4000 नई ई बसेस देश भर में चलाई जाएंगी, इसकी व्यवस्था की गई है। साइंटिफिक रिव्यू के लिए 1000 क्लिनिकल साइट्स बनाए जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फ्यूचर में सरकार ने इन्वेस्ट किया है। तो आम आदमी का फोकस दरअसल कई बार ये रहता है कि कैसे जो है इस वक्त हमें इनकम टैक्स में क्या मिला या मिडिल क्लास आदमी को क्या मिला उस पर रहे। तो वो बहुत ज्यादा कुछ अद्भुत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा इस वक्त दुनिया भर में जो परिस्थिति है उसमें सरकार एकदम से कुछ ऐसा करते या इनकम टैक्स स्लैब को और बढ़ा देती, ये संभव नहीं था। लेकिन मोटे तौर पर एक संतुलित और परिस्थितियों के हिसाब से बजट है जो कि सामने आया है। आपकी इस बजट पर राय क्या है जरूर बताइएगा। लेकिन जाने से पहले आपको फिर याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं आपको, जहां आप ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर को कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट प्लान ले सकते हैं। ऑनलाइन लेने पर 15 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिलता है। तो देर मत कीजिए, क्योंकि बात आपकी है, आपके अपनों की।